Welcome to YSR Academy YouTube channel. Today we are going to talk about operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज ओएस भी हम लोग बोलते हैं। तो आप अपने डे टू डे डेली लाइफ में आप में से कोई ऐसा नहीं रहेगा जो आज के टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं करता रहेगा। चाहे आप मोबाइल यूज कर रहे हो, चाहे आप कंप्यूटर यूज कर रहे हो, चाहे आप एम्बेडेड डिवाइसेस यूज कर रहे हो, चाहे स्मार्ट वॉच पहनते हो, आप हर एक सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही है, ठीक है। अभी टेक्निकली अगर मैं बात करूं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका क्या है, एक तरह से प्रोग्राम है, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको प्रोग्राम का आइडिया है तो आप प्रोग्राम लिखते हो। सपोज आपने एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया जिसमें आपका पूरा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए कि अगर अपने प्रोग्राम जो लिखते हैं वो प्रोग्राम क्या होता है, सिर्फ एग्जीक्यूट होने के लिए होते हैं। बट उस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास कोई इंटरफेस नहीं है, ठीक है, जहां पे यूजर जाके आप एडिशन कर सके, दो नंबर को क्लिक कर सके, ठीक है, फिर उसमें प्लस या माइनस पे क्लिक करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सके, वैसा कोई इंटरफेस नहीं है। तो आपका वो किसी काम का नहीं है प्रोग्राम, बराबर। ये कंसेप्ट, इसीलिए इसी चीज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आया। आप अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं। आप मोबाइल यूज करते हो, बराबर, एक्सक्यूज मी, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप मोबाइल यूज करते हो, ठीक है। मोबाइल जब यूज करते हो उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? कभी आपने एंड्रॉइड, आपने सब लोग ने सुना है, आप एंड्रॉइड फोन लेते हो, आईओएस फोन लेते हो। एंड्रॉइड और जो आईओएस है वो आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, बराबर। एंड्रॉइड जो किसने बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम? गूगल ने बनाया है, एंड्रॉइड डेवलप किया, ठीक है। आईओएस किसने बनाया? एप्पल ने बनाया है। ये तो आप सबको पता होगा, डेली लाइफ में आप यूज करते हो, एप्पल वॉच यूज करते हो, एंड्रॉइड मोबाइल आप लोग यूज करते हो अलग अलग। तो ये सब क्या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बट आप जब एंड्रॉइड फोन लेते हो उसमें आपके फोन जो होता है एक हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है। आप उसको हाथ में लेके उसमें बटन क्लिक करते हो या फिर वॉल्यूम बढ़ाते हो, बट वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपको वॉल्यूम बढ़ा के देता है, बराबर। बट आप जब कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, लाइक एंड्रॉइड में आप व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, फोन कॉन्टैक्ट ओपन कर रहे हो, फोन कर रहे हो किसी को, ये क्या है, ये आपके छोटे छोटे एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन किसके ऊपर रन हो रहा है? एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन हो रहा है। आपका एंड्रॉइड क्या कर रहा है, आपके हार्डवेयर डिवाइस जो मोबाइल का हार्डवेयर है उसका रैम, सीपीयू, उसको किससे कनेक्ट कर रहा है? आपके एप्लीकेशन से। तो इसके लिए आपको एक यूजर इंटरफेस दे रहा है, मतलब एक इंटरफेस दे रहा है जिसके थ्रू आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो आपके प्रोग्राम को, आपके एप्लीकेशंस को। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल के लिए। उसी तरह आप विंडोज देखे होंगे, ठीक है। विंडोज में भी सेम आपके सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। कौन कनेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किससे कनेक्ट करता है? आपके एप्लीकेशन से। जो विंडोज में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, क्रोम हो गया आपका, एमएस ऑफिस हो गए, सारे पेंट हो गए, नॉर्मल एग्जाम्पल के जो डेली आप यूज करते हो, ठीक है। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको ये समझ गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। ये अभी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ गया, बट ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या ऑपरेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है आपके रैम को, मेमोरी को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, आपको फाइल्स को, आपको एप्लीकेशंस को कैसे मैनेज करता है, ये सब जो है ना, ये सब डिटेल में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे क्या क्या मैनेज करता है, क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बना, ये चीज सब के बारे में हम पूरा इस चैप्टर में बात करेंगे, ठीक है। चलो मूव होते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते रहोगे मेरे पीछे, यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज भी है, मैक भी है, एमएस डॉस भी है, यहाँ पे एंड्रॉइड नहीं डाला है मैंने, बट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाला है। बहुत सारे लोगों, आप लोगों ने ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम देखा भी होगा, आपने यूज भी किया होगा अपने डे टू डे लाइफ में, ठीक है। इसमें से अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो एमएस डॉस है, जो कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इनिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था सिंगल यूजर के लिए। तो वहां पे वो इतनी फिजिबिलिटी नहीं थी कि आप मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करो, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सको, ये सब चीजें आप नहीं कर सकते थे। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है जो आप स्क्रीन पे पीछे देख सकते हो, ठीक है। अब
नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है सर्विस इन ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सर्विसेज इन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या होता है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसेस मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेज होता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। आप पीछे मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एक बार आप देख लो, उसके बाद हम एक डायग्राम भी शो करेंगे जिसमें हम लोग बताएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे आता है, मतलब डायग्राम के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है, वो कैसे इंटरकनेक्ट करता है आपके एप्लीकेशन को और हार्डवेयर डिवाइसेस को। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आप अगर देख सकते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको पीछे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पीछे स्क्रीन पे सबसे पहले क्या है, इंफॉर्मेशन मैनेज। जब यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तो आपको इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सुनते ही यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट आपके माइंड में आना चाहिए कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, आपके सारे डेटा को मैनेज करता है। जैसे कि आप फाइल क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप फोल्डर बना रहे हो, या फिर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, या फिर आप गूगल क्रोम पे जाके कुछ सर्च कर रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, ये सब कौन मैनेज करता है, इंफॉर्मेशन, आपका डेटा। ये पूरा इंफॉर्मेशन मैनेज का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये आपके मेमोरी को चेक करता है, आपके मेमोरी में कितना मेमोरी आपके पास स्पेस बचा हुआ है, हम लोग ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को इस मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे स्टोर कर सकते हैं, कितना बाइट लेगा, ये सब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में आता है। कौन मैनेज करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब चीजें मैनेज करता है। उसी तरह अगर सेकेंड आप देखोगे तो यहाँ पे प्रोसेस मैनेजमेंट है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ प्रोसेस मैनेजमेंट का। सपोज आपने एक साथ अपने एप्लीकेशन पे बहुत सारी चीजें चला दी, ठीक है। बहुत सारी चीजें मतलब आप यूट्यूब भी चला रहे हो, साथ में एमएस ऑफिस का एमएस एक्सेल भी ओपन करके रखे हो, और साथ में व्हाट्सएप वेब लॉगिन भी करके रखे हो। उसके साथ आप कुछ गेम भी खेल रहे हो, ठीक है। ये बहुत सारे मतलब मल्टीपल टास्क कर रहे हो। तो ये क्या हो गया, अलग अलग प्रोसेस। जब भी आप मल्टीपल और टास्क परफॉर्म करते हो अपने सिस्टम पे, तो उस टाइम पे क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस रन होते हैं बैकग्राउंड में। वो प्रोसेस को मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। कौन से प्रोसेस को कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कौन से सीक्वेंस में रन करना है, ठीक है, वो सब मैनेज कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने देखा होगा, अगर आप टास्क मैनेजर ओपन करते हो तो आपके सिस्टम में जितनी भी एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, वहां पे आपको टास्क मैनेजर में पूरा डिटेल में सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं एज ए प्रोसेस मैनेजर करके, ठीक है। वहां पे आप चाहो तो अपने किसी प्रोसेस को डायरेक्ट किल भी कर सकते हो, तो आपका वो एप्लीकेशन डायरेक्ट बंद हो जाता है, पॉज कर सकते हो, वो आपका मेमोरी यूज करना बंद कर देता है। वो सब किस में आता है, प्रोसेस मैनेजर। ये कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसी तरह आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपके पास रैम, मेमोरी मैनेज की दो तरह से होता है, एक आपका रैम में और एक होता है आपके हार्ड डिस्क में, ठीक है। तो ये मेमोरी मैनेज करने का काम कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अगर आपके पास सपोज 2 GB का रैम है, 40 GB का हार्ड डिस्क है, और आप चाहते हो कि एक साथ बहुत ज्यादा मतलब मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर लूं मैं, ठीक है, और मैं 40 GB से ज्यादा डेटा स्टोर कर लूं, तो आप नहीं कर सकते। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एरर दे देगा, या तो हैंग हो जाएगा या तो शट डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके पास उससे ज्यादा मेमोरी नहीं है, तो कहां से आपको एलोकेट करके देगा। बट ये सब चीजें मैनेज करके यूजर को इन्फॉर्म करता है कि हाँ भाई, अभी मेरे पास मेमोरी नहीं बचा है, आप इससे ज्यादा डेटा मेरे अंदर नहीं स्टोर कर सकते। तो ये कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद चलो हम लोग वो डायग्राम पे बात कर लेते हैं कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे क्या रोल प्ले करता है, उसका मेन रोल। एक डायग्राम वाइज एक बार देख लेते हैं, जो कि आपको एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आप अगर स्क्रीन पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो आपका हार्डवेयर है। हार्डवेयर डिवाइसेस में आपका क्या क्या आता है, सीपीयू आता है, रैम आता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आता है, ठीक है। वो सबको मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका एक तरह से क्या है, सॉफ्टवेयर है, ये प्रोग्राम ही है, प्रोग्राम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपका क्या चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे आपका कमांड लाइन हो गया, टास्क मैनेजर हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, आपका ब्राउजर हो गया, आपका एमएस ऑफिस हो गया, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन ले लो, गेम्स लो, ये सब आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। उसको यूज कौन कर रहा है, मल्टीपल यूजर एक साथ यूज कर रहे हैं सिस्टम को, मैनेज कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है,
ये जो आपके डिवाइसेस होते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट पेरिफेरल डिवाइसेस, आपको कनेक्ट करने का काम कौन करता है? एप्लीकेशन से, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूजर जो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, ये जो यूजर 1, 2, 3 हैं, ये आप हो, एक साथ मल्टीपल यूजर एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम। कहाँ पे प्ले रोल, इसका मेन रोल क्या है? आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट करना और उसको मैनेज करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू में क्या हो सकता है। जैसे कि आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जब माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था, MS DOS लॉन्च किया था। MS DOS जब भी लॉन्च किया था, वो टर्मिनल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, मतलब वहां पे UI नहीं होता था, यूजर फ्रेंडली नहीं था, और एक टाइम पे एक ही यूजर वो ऑपरेशन OS को यूज कर सकता था। वो मल्टी थ्रेडिंग भी नहीं था, मल्टी टास्क भी आप वहां पे परफॉर्म नहीं कर सकते थे। ठीक है, फिर विंडोज ने विंडोज 98 जब भी लॉन्च हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम के, मतलब उसको इम्प्रूव किया, यूजर फ्रेंडली बनाया, वो इजी टू यूज हो गया, फास्टर हो गया एज कम्पेयर टू MS DOS। उसमें हम लोग मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं एक टाइम पे, मल्टी थ्रेडिंग है, मल्टी टास्किंग कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, डिवाइस मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया उसमें, मेमोरी मैनेज, पेरिफेरल डिवाइसेस, और आपके जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में उसको आप फ्रेगमेंट कर सकते हो, अलग अलग पार्टीशन बना सकते हो, वो सब फिजिबिलिटी लाया विंडोज 90 सेट में जब भी माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। तो हम लोग इसी के बारे में ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपना, नथिंग एल्स, यही सब है जो हम लोग मैनेज करेंगे। ठीक है, अभी ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप अब मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे आपको क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पे फीचर्स में अगर देखोगे 98 के, पहला है, एक मिनट, यहाँ पे जो पहला फीचर है फास्टर ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कंपेयर टू MS DOS। MS DOS 90 विंडोज 98 काफी फास्टर है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग, इजी टू यूज है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में इजी टू यूज में क्या हो गया कि अभी जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है, और एक साथ आप मल्टीपल डिस्प्ले कर सकते हो, मल्टीपल स्क्रीन ओपन कर सकते हो। आप MS ऑफिस कर लो, या मल्टीपल स्क्रीन, मतलब आप समझ सकते हो कि पेंट ओपन किया है, गूगल ओपन किया है, साथ में यूट्यूब भी चला रहे हो, वेब लॉगिन कर, व्हाट्सएप वेब लॉगिन करके रखे हो, सब मल्टीपल स्क्रीन हो गए, एक साथ मल्टीपल स्क्रीन कर सकते हो, वेब पे सर्च कर सकते हो, गेम ऑन कर सकते हो, इस तरह से मल्टीपल ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं 100% आपको आंसर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इजी टू यूज में आप अगर देख सकते हो तो क्या क्या आ रहा है, वेब इंटीग्रेशन आ रहा है, मल्टीपल डिस्प्ले सपोर्ट आ रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल को, यहाँ पे एक टर्म है पावर मैनेजमेंट। अब मैं यहाँ पे पावर मैनेजमेंट क्या हो गया, अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर कंसेप्ट में बोलो पावर मैनेजमेंट क्या हो गया, पावर मैनेजमेंट नथिंग बट यहाँ पे आपका स्विच ऑन स्विच ऑफ से रिलेटेड नहीं है। आप जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन करते हो, ठीक है, तो आपका टाइम कितना लेता है आपका सिस्टम ऑन होने में। आप कोई एप्लीकेशन पे क्लिक करते हो, कितना टाइम लेता है ओपन होने में, कोई वेबसाइट ओपन करते हो, कितना टाइम लेता है ओपन होने में, उस एप्लीकेशन पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो कितना टाइम लेता है, वो सब किस में आता है, पावर मैनेज। वो कौन मैनेज करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, आप जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे हो। ठीक है, इसको ये पावर मैनेजमेंट, यहाँ पे पावर मैनेजमेंट का मतलब ये है। ठीक है, और आगे वैसे ही अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल सीरियल बस है, मोर इंटरटेनिंग एंड फन है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत सारे गेम्स खेल सकते हो, अलग अलग टाइम के वीडियो प्ले कर सकते हो। ये सब जब इनिशियली ऑपरेटिंग सिस्टम बना था उसमें ये सब ऑप्शन नहीं था, वहां पे आप वीडियो प्ले करके नहीं, इतने ग्राफिक इतने अच्छे नहीं थे। आज के टाइम में आप काउंटर स्ट्राइक या गेम खेलते हो, ठीक है, इतना ग्राफिक उसका इतना सॉलिड है। क्यों है? क्योंकि उसका जो ग्राफिक डिवाइस है, ड्राइवर है, उसको इम्प्रूव किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, उस पर प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, टर्म
प्रोग्राम मतलब उसको प्रॉपर वे में एग्जीक्यूट किया गया है, जिससे कि आपको प्रॉपर ग्राफिक देखने को मिलता है, आप फील कर सकते हो कि हाँ मैं ही हूँ उस प्लेस पे। ठीक है, उसी तरह हेल्प मेन्यू भी होता है आपका। ओवरव्यू ऑपरेटिंग सिस्टम एक, अगर मैं बात करूँ तो हेल्प मेन्यू भी होता है। हेल्प तो आपका नॉर्मल कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो, पेंट ओपन करो या कुछ भी ओपन हो, उसमें आपको मेन्यू बार में हेल्प का सेक्शन दिखता है। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो आप हेल्प में जाके वो चीजें, उसका डॉक्यूमेंटेशन रीड करके उसके बारे में पढ़ के समझ सकते हो। मोस्टली पब्लिक यूज नहीं करती हेल्प, बट हेल्प से आपको अगर कुछ नहीं समझ रहा है तो मिल जाता है। तो कौन प्रोवाइड करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ताकि यूजर यूजर फ्रेंडली और यूजर ज्यादा से ज्यादा सिस्टम को अच्छे से यूज कर पाए। ये एक बात याद रखना, सिस्टम जो भी हम लोग सिस्टम बनाते हैं, जो डेवलपर डिजाइन करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं, वो जितना ज्यादा हो सके कस्टमर ओरिएंटेड होता है, मतलब कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए, ना कि आपको समझने के लिए होता है। अगर आप डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप अपने आप के लिए एप्लीकेशन नहीं बना रहे, एक यूजर के लिए बना। अगर यूजर कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको कुछ नहीं आता, तो भी आपका अगर वो एप्लीकेशन यूज करे तो उसको ऑपरेट करने आना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, तो प्रॉपर आपका एप्लीकेशन है। ये बात हमेशा ये माइंड में रखना अगर आपको आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का डायग्राम है। ये डायग्राम का मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप पॉइंट याद रखना जो अभी इससे पहले भी हमने डिस्कस किया। हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कनेक्ट कर रहा है आपके हार्डवेयर को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। बट इसमें हार्डवेयर के बाद और क्या क्या आता है उसके बारे में बताया गया है डायग्राम में, तो चलो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू में, तो ये हार्डवेयर है नीचे, बराबर। हार्डवेयर के ऊपर क्या? हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, एक लेयर है। वो क्या करता है? आपके जो ड्राइवर है हार्डवेयर को, वो ड्राइवर को कनेक्ट करता है। ठीक है, हर एक हार्डवेयर का ना ड्राइवर होता है। जब भी आप माउस कीबोर्ड या कुछ भी कनेक्ट करते हो तो उसका एक ड्राइवर होता है। ड्राइवर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम में ऐड करना पड़ता है। वो प्रोग्राम क्या करता है? आपके हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। किसके थ्रू कनेक्ट करता है? कर्नल के थ्रू। कर्नल जब भी आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बूटिंग अगर आपने कभी किया होगा, ठीक है, जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम बूट करते हैं, बराबर, ओएस को जब बूट करते हैं उस टाइम पे कर्नल के थ्रू, सारे कर्नल के थ्रू ही आपके ड्राइवर के जो हार्डवेयर डिवाइसेस के ड्राइवर होते हैं वो सब इंस्टॉल होते हैं। उसमें अगर ड्राइवर में कुछ भी इशू होता है तो आपका कर्नल एरर थ्रो कर देता है। अगर वो नहीं हुआ, आपके ड्राइवर इंस्टॉल नहीं हुए, तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी भी माउस कीबोर्ड ये सब नहीं चलेगा। इसलिए हर एक हार्डवेयर का ड्राइवर इंस्टॉल करना जरूरी होता है। और वो किसके थ्रू होता है सिस्टम में रन? कर्नल के थ्रू होता है, अगर आप देखोगे डायग्राम में तो। ठीक है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव क्या है, उसके ऊपर क्या होता है? ऑब्जेक्ट मैनेजर होता है। ऑब्जेक्ट मैनेजर क्या करता है? आपके सारे जितने भी अलग अलग फंक्शनलिटी परफॉर्म होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सब कौन मैनेज करता है? आपका ऑब्जेक्ट मैनेजर करता है। इसमें आप इनपुट आउटपुट मैनेजर हो गया, सिक्योरिटी हो गया, आईपीसी मैनेजर हो गया, वर्चुअल मेमोरी मैनेज करना हो गया, प्रोसेस मैनेज हो गया, जैसे कि मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज में बताया, प्रोसेस मैनेज करना हो गया। ठीक है, पावर मैनेजर हो गया, आपको बताया कि आपका सिस्टम कितना टाइम ले रहा है अप होने में जब भी आप ऑन करते हो। विंडोज मैनेजर हो गया, जीडीआई। तो यहाँ पे नीचे ऊपर देख सकते हो आपका विंडोज 32, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है पूरे, OS2 ये सब यहाँ पे देख सकते हो। उसके ऊपर आप यूजर मोड में अगर देख सकते हो इंटीग्रल सब सिस्टम्स है, उसमें वर्क स्टेशन सर्विस है, सर्विस मैनेजर है, सिक्योरिटी, ये सब को कनेक्ट हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है एक दूसरे के बीच में। ये सब किसके थ्रू हो रहा है? ठीक है, ये इंटरनल मतलब इन डेप्थ हो गया। अगर आप ऊपर से जो मैंने पहला डायग्राम दिखाया आपने उसमें देखा था पहले डायग्राम में, ये अगर ये वाला डायग्राम आपने देखा रहेगा, यहाँ पे मैंने बस आपको ये बताया कि सिंपल आपका जो हार्डवेयर डिवाइसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके जो सिस्टम एप्लीकेशन है वो कैसे रन हो रहा है। ठीक है, और आप उस पर अपने ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर रहे हो। और अभी जो मैंने डायग्राम बताया वो थोड़ा डिटेल में बताया, उसमें हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर और क्या क्या लेयर होता है। कर्नल होता है, वो कर्नल के ऊपर ऑब्जेक्ट लेयर होता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है? आपके पूरे जो अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है सबको मैनेज करना। आपका विंडोज फाइल सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो पूरा मैनेज करना, वो सब कौन करता है? आपका कर्नल। यहाँ पे
यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डायग्राम ट्राई करना, अगर ओवरव्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा ना तो ये डायग्राम बनाना वहां पे और ये पॉइंट मेंशन करना। आप वो पहला वाला भी डायग्राम अगर बनाते हो जिसमें 2-3 ही लेयर था, हार्डवेयर डिवाइसेस थे, सीपीयू, रैम और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सिस्टम एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन कर रहा था, उसके ऊपर मल्टीपल यूजर थे आपके। ठीक है, उसी को अगर डेप्थ में अगर उतना याद रखोगे तो हार्डवेयर के ऊपर क्या क्या है वो सब ये डायग्राम में मेंशन है, बराबर। तो अभी ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जैसे आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कैसा है, इसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। आप अगर अपने सिस्टम में विंडोज डालते हो, बहुत इंडिया में तो मोस्टली पब्लिक प्राइवेट ये पायरेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर लेती है, लाइसेंस नहीं लेती है, बट एक्चुअली विंडोज जो है लाइसेंस होना चाहिए एज पर द विंडोज पॉलिसी। ठीक है, बट सेम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ऐसा नहीं होता। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेटेड है और किसी भी नेटवर्क में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, क्लाउड पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, लोकल पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ये कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, इसका जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, इसके जो इसमें जो इनबिल्ट एप्लीकेशन है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ओपन है और कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, और लिनक्स बनाने का मेन रीजन ये था लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कि हम लोग को क्लाउड पे जब हम लोग अपने वेबसाइट या एप्लीकेशन होस्ट करते हैं तो उसको रन करने के लिए एक फ्री विंडोज चाहिए, क्योंकि क्लाउड पे भी जैसे आप लोकल पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अपने सारे काम करते हो, सिस्टम में कंप्यूटर में अपने सारे काम करते हो, वैसे ही सर्वर पे भी हम लोग को अपने वेबसाइट रन करने के लिए, अपना एप्लीकेशन रन करने के लिए, आप तक वेबसाइट पहुंचाने के लिए पब्लिकली इंटरनेट के थ्रू, वहां पे भी अंदर सर्वर पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो मोस्टली पब्लिक वहां पे लिनक्स यूज करती है क्योंकि ये लाइट वेट है, कॉस्टिंग भी कम जाता है, फ्री है इसीलिए। ठीक है, तो आपको लिनक्स समझ गए ऑपरेटिंग सिस्टम, और लिनक्स का मेन रोल क्या है। जिस तरह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर होता है, उसी तरह लिनक्स भी मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर सकता है, मल्टीपल यूजर उसको यूज कर सकते हैं। ये भी फाइल सिस्टम मैनेज करता है आपका जिस तरह विंडोज करता है। ठीक है, बट इसमें इतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं होता, मतलब यूआई लेवल पे इसका लिनक्स का यूआई देखोगे तो इतना सारे चीजें नहीं होता, यूआई पे क्लिक करो, ये सब मोस्टली ये कमांड पे चलता है सब लिनक्स। बट आज के टाइम में जो लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू एंड ऑल देखोगे तो उसमें भी यूआई यूजर इंटरफेस डाल दिया है, यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन बना दिया है वो लोगों ने। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों आया, क्यों यूज करते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे इसके फीचर्स देखोगे लिनक्स के तो क्या क्या है, ये नेटवर्क फ्रेंडली है, जो कि मैंने आपको बताया किसी भी नेटवर्क में आप डाल सकते हो लिनक्स को। और मल्टी यूजर है, एक साथ मल्टीपल यूजर जो है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, मतलब आप मल्टीपल अकाउंट बना सकते हो अलग अलग यूजर को, उनको दे सकते हो, वो लोग एक साथ उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपने अपने एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। ठीक है, ओपन है, इसके इनबिल्ट जो आपके एप्लीकेशन होता है उसको आप एडिट और मॉडिफाई कर सकते हो, फ्री है, लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका। ठीक है, आई होप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आपको समझ गया, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है दोस्तों। बस जो आपका डे टू डे लाइफ है, आप जो काम करते हो, जो डिवाइसेस यूज करते हो आज के टाइम में, वही सोचो, वही सारे ऑपरेशन हम लोग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। आपको हर एक पॉइंट याद रहेगा, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं, बुक पढ़ने की जरूरत है, आप समझो चीजों को, बस चीजें जितना ज्यादा समझ में आएगी उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है फाइल सिस्टम है। ठीक है, ये अपना जो है इसका पार्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम पार्ट 1 का लास्ट पॉइंट है जो है फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम पे हम लोग अभी बात करेंगे। फाइल सिस्टम हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या एंड्रॉइड सब जगह वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं फाइल सिस्टम बोल रहा हूँ तो फाइल सिस्टम क्या है कि आपके फाइल डेटा को मैनेज करना पूरा। अभी सपोज आप अपने सिस्टम में कोई फोल्डर क्रिएट कर रहे हो, उस फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट कर रहे हो, उस फाइल के अंदर आप कुछ डेटा इंसर्ट कर रहे हो, सपोज आपका नाम लिख रहे हो, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज YSR एकेडमी, उसको सेव कर दिया, और मुझे बाद में याद आया कि नहीं YSR एकेडमी का थोड़ा और डिटेल डालता हूँ, अबाउट YSR एकेडमी, कब चालू हुआ, कैसे चालू, हमारे टॉपर्स कौन है, ये सब, फिर मैंने एडिट करके सेव कर दिया। ठीक है, उसको मैंने वापस रीड किया, ये सब क्या हो गया, आपके फाइल्स ऑपरेशन हो गया। जब ये फाइल ऑपरेशन होते हैं
तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके मेमोरी में चेक करता है आपके पास इतना रैम है क्या, इतना डेटा एक्सेस करने के लिए, इतना मेमोरी है क्या हार्ड डिस्क पे कि हम लोग इतना फाइल डेटा सेव कर सकते हैं। ये सब मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जितने भी फाइल ऑपरेशन होते हैं आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा मैनेज करता है इसको। आपका मेमोरी वगैरह चेक करके, आपका प्रोसेस चेक करके, ये सब रैम चेक करके। तो इसी तरह जो यहाँ पे फाइल सिस्टम है आप सिंपल एग्जांपल के साथ एक बार देख सकते हो। मैं यहाँ पे देखो, अगर फाइल ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाया, ठीक है, फाइल 1 आपके सिस्टम में, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ डेटा लिखा फाइल 1 के अंदर ऐसे ऐसे करके, ठीक है। फिर उसके अंदर फिर उसके बाद मैंने वो फाइल को, ये डेटा को रीड किया, ठीक है, रीड किया XYZ करके, ठीक है। फिर उसके बाद मैं चाहूँ तो रिवाइंड का मैं आपको बताता हूँ, बट उससे पहले ये बता दूँ, सपोज ये मुझे डेटा पसंद नहीं आया, मैंने इसको मॉडिफाई किया, ठीक है, या फिर मैंने डिलीट कर दिया पूरा, इसको डिलीट कर दिया ऊपर। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल को डिलीट कर दिया। ये जो डिलीट ऑपरेशन है, रीड कर रहे हैं हम लोग, परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब मैनेज कौन कर रहा है? आपके सिस्टम में, आपके ओएस। तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आप ये सब चीजें मैनेज कर रहा है, जितने भी फाइल ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फाइल ऑपरेशन हो रहा है, जिसको मैनेज कौन कर रहा है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आपके इतने सारे फाइल ऑपरेशन हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिवाइंड है, रिवाइंड का क्या होता है? रिवाइंड को अगर सिंपल समझे, आपके सिस्टम में मल्टीपल फोल्डर है, ऐसे ऐसे करके मल्टीपल फोल्डर है, ठीक है, XYZ A, ठीक है। और मुझे बट Z फोल्डर ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सर्च करूंगा, ठीक है, सर्च क्या करूंगा, Z। मैंने Z सर्च किया, ठीक है। Z में मुझे फाइल 1 चाहिए, तो मैंने फाइल 1 सर्च किया, ठीक है। अब मैं ये फाइल 1 को ओपन करूंगा, इसको रीड करूंगा, ठीक है। तो ये जो इतने सारे फोल्डर में से मैं सर्च करने के बाद मेरा Z फोल्डर आया, फाइल 1 आया, ये डायरेक्ट मैं जब भी सर्च करूंगा तो आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में टॉप पे आ जाता है सारे, और बाकी फोल्डर नहीं दिखते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिवाइंड। जो कौन मैनेज करता है पूरा, बट ये ऑपरेशन होने में अगर आप देखोगे तो कितना ऑपरेशन हो रहा है इंटरनली, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर रहा है, पूरा फोल्डर सर्च कर रहा है, उसको सॉर्ट कर रहा है, उसमें से आपका फाइल फाइंड आउट करके दे रहा है जो फाइल आपको चाहिए। तो ये क्या हो गया आपका रिवाइंड, ठीक है। ये हो गए अपने फाइल ऑपरेशन। आई होप आपको ये फाइल ऑपरेशन याद रहेंगे, ठीक है। अभी के लिए अब हम लोग पार्ट 1 ऑपरेटिंग सिस्टम का क्लोज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सिक्योरिटी के बारे में ये सब डिस्कस करेंगे ओके, ठीक है। वीडियो में बने रहिए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।